मिट्ठू, बाज आ जाओ। तुम हर दिन इंसानों का भोजन चुराते हो। जिस दिन इंसानों ने तुम्हें चोरी करते पकड़ लिया तो सीधा ही बंदूक से गोली मार देंगे। इंसानों का भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और रही बात पकड़े जाने की, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। और ऐसा बोलकर मिट्ठू वहाँ से उड़ जाता है। आज मैं आपके लिए देसी घी में बनी कचौड़ी और हलवा लेकर आई हूँ। वाह वाह, देसी घी में बना हलवा और कचौड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पीछे पेड़ की खोखर में छुपा मिट्ठू तोता सब कुछ देख और सुन रहा था। मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर दोनों साथ में मिलकर भोजन करेंगे। और फिर किसान की पत्नी मटका लेकर नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। जब तक पत्नी जी नदी से पानी लेकर आती हैं, तो मैं भी अपना बचा हुआ सारा काम कर लेता हूँ। और फिर ये सोचकर किसान अपने खेत के कामों में लग जाता है। देसी घी में बना हलवा और कचौड़ी, अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। और फिर मिट्ठू आहिस्ता से पेड़ की खोखर से बाहर आता है और चुपके से भोजन का डब्बा उठाकर पेड़ के उसी खोखर में ले जाता है। और फिर मजे मजे से देसी घी में बने हलवे और कचौड़ी को खा लेता है। और भोजन खत्म करने के बाद खाली बर्तनों को उसी जगह पर रख देता है। और इतने में किसान की पत्नी भी पानी लेकर आ गई थी। सुनिए, अरे सुनिए जी, आपने तो सारा हलवा और कचौड़ी अकेले ही खा ली है। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। और किसान भी अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है। सारा हलवा और कचौड़ी खाने के बाद अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं नहीं, ये कचौड़ी और हलवा तो तुमने ही खाया है। नहीं, तुमने खाया है। किसान और उसकी पत्नी को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर मिट्ठू तोता बहुत खुश हो रहा था। और लड़ झगड़ने के बाद किसान और उसकी पत्नी अपने घर चले जाते हैं। और किसान और उसकी पत्नी के जाने के बाद मिट्ठू तोता भी उस पेड़ की खोखर से बाहर आ जाता है। जब तक इस पेड़ की खोखर है, जब तक तो मैं कभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। यही सोचकर मिट्ठू जंगल वापस आ जाता है। परंतु दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि किसान और उसकी पत्नी का भोजन आज एक बार फिर से मिट्ठू तोते ने चुरा लिया था। अरे अरे, आपने तो सारा ही भोजन अकेले ही खा लिया, तो मैं भूखी रहूंगी क्या? अरे अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। भोजन तुमने खाया है। नहीं नहीं, तुमने खाया है। झूठी झूठी झूठी। भोजन तुमने नहीं किया पागल इंसानों, बल्कि तुम्हारा भोजन तो मैंने चुरा कर खाया है। और ऐसे ही मिट्ठू तोता हर दिन किसान और उसकी पत्नी का भोजन चुरा कर खा लेता। अरे भाई कालू कौए, ऐसा कर, आज तू भी मेरे साथ चल। बहुत मजा आएगा किसान का भोजन चुरा कर खाने में। अरे मिट्ठू भैया, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है इंसानों से। कहीं पकड़े गए तो इंसान तो सीधा ही बंदूक से मारते हैं सभी पक्षियों को। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं तो रोज ही किसान का भोजन चुराता हूँ। और मैं जिस तरीके से किसान का भोजन चुराता हूँ, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे।
फिर लालच में आकर कालू कौआ भी मिट्ठू तोते के साथ किसान का भोजन चुराने के लिए निकल जाता है। और आज किसान भी खेत में थोड़ा जल्दी आ गया था। अरे आज तो मैं खेत में जल्दी आ गया, तो आज जरा ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा भोजन चोरी कैसे हो जाता है। और आज किसान मिट्ठू तोते और कालू कौवे को उस पेड़ की खोकर में घुसते हुए देख लेता है। अच्छा तो बेटा, ये तुम हो जो इतने दिनों से हमारा भोजन चुरा रहे थे और मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई करवा रहे थे। आज तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर किसान एक जाल लेता है और उस पेड़ की खोकर के बाहर उस जाल को लगा देता है। और फिर किसान की पत्नी हर रोज की तरह खेत पर भोजन लेकर आ जाती हैं। कालू, जैसे ही किसान और उसकी पत्नी भोजन से दूर होंगे, तो हम दोनों उनका भोजन लेकर इसी खोकर में छुप जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मिट्ठू भाई। अरे पहला दिन है ना तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनाया है और आज हम ये ढोकला साथ मिलकर ही खाएंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अरे ऐसा क्या मालूम हो गया है आपको? अरे हाँ, आप इस ढोकले को उस पेड़ के नीचे रख दीजिए और यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर किसान की पत्नी ढोकले को पेड़ के पास रख कर अपने पति के पास चली जाती है। मिट्ठू और कालू जैसे ही ढोकला चुराने के लिए पेड़ की खोकर से बाहर निकलते हैं, वो किसान के जाल में फंस जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ कालू? हम तो जाल में फंस गए। मरवा दिया तुमने, पहले दिन ही मुझे मरवा दिया। और इतने में किसान भी भागकर वहां आ जाता है और किसान मिट्ठू तोते को जाल से निकाल लेता है। और कालू किसी न किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। अरे दुष्ट तोते, तुम क्या इंसान को बेवकूफ समझते हो? फिर किसान मिट्ठू तोते की खूब पिटाई करता है। मर गया किसान जी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूँगा। बस आप मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी भी किसी का भी भोजन नहीं चुराऊंगा। कृपया करके आप मुझे क्षमा करें और मुझे जाने दें। और फिर काफी ज्यादा पिटने के बाद मिट्ठू तोते की पूंछ टूट जाती है और फिर वो छूट कर भाग जाता है। अच्छा, तो ये वो शैतान पंछी थे जो हर रोज हमारा भोजन चुरा लेते थे। मिट्ठू तोता तो भागा ही जा रहा था। वो तो जंगल पहुंचने के बाद ही होश लेता है। अरे मिट्ठू तोते, क्या हुआ? ये तुम्हारी पूंछ कैसे टूट गई? अरे टुक टुक, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तो दिवाली के लिए बम पटाखे लेकर आ रहा था और उनमें से ही कुछ बम रास्ते में ही फूट गए और जिस वजह से मेरी पूंछ भी टूट गई। हैप्पी दिवाली मिट्ठू तोते। और वैसे भी पूरे जंगल में तुमने ही सबसे पहले दिवाली बनाई है। और पास ही बैठा कालू कौआ मिट्ठू तोते की बात सुनकर हंसने लगता है, जिससे मिट्ठू तोता कालू कौए को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चोरी करना एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है।
और जो भी कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है और दूसरे लोग उसका मान सम्मान भी नहीं करते। तो हमें दूसरों की चीज़ें चोरी नहीं करनी चाहिए। और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। खूब मिठाइयाँ खाएं और पटाखे ध्यान से जलाएं।